एक सरदार ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी बोला इसने जूती चोरी की है, इसकी टिंड कर दो। सरदार, ये लो एक जूता वापस और फौजी कटिंग कर दो। एक पठान सऊदी अरब गया, वहाँ नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला हज़ा कुल अन नस्वार मन अशई अन अजद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा कसम से मुझे आज पता चला है कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। जब यूरोप में फौतगी होती है तो लोग कहते हैं रेस्ट इन पीस और पाकिस्तानी कहते हैं राती ते चंगा भला रोटी खा के सुता सी। शोहर बीवी को अंग्रेजी सिखा रहा था। बीवी दोपहर में डिनर ले लो जी। शोहर, जाहिल ये डिनर नहीं लंच है। बीवी, जाहिल होगे तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, मैंने एक बेवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की। मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं इसकी नानी का शौहर था इसलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा। डॉक्टर, चल उठ खोते दिया पुत्रा, मैनू भी पागल करेगा। औरतें 8,000 का सूट लेकर रिक्शे वाले के साथ 10 रुपए पर लड़ रही होती हैं और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल घर आ जाती हैं और कहती हैं ना जा साड़ियाँ केड़ियाँ लत्तां टूटियां ने। दादी, पप्पू जा अंदर से मेरे दांत लेकर आ। पप्पू, दादी जान अभी रोटी नहीं पकी। दादी, पुत्र रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज हैं, उनको स्माइल देनी है। दो भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया आपके वालिद का क्या नाम है? दोनों भाइयों ने अलग अलग नाम लिख दिए। उस्ताद ने पूछा तुम दोनों का बाप एक है तो फिर अलग अलग नाम क्यों लिखे? बड़ा भाई बोला मास्टर जी फिर तुसी कहना सी इन्होंने नकल मारी है। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या? सरदार ने नींद की गोली दे दी। आदमी दौड़ता हुआ आया और शिकारी को झंझोड़ कर कहा तुमने मेरी बीवी को गोली मार दी है। शिकारी, बाजी नाराज ना हो, अगर आपने बदला लेना हो तो मेरी बीवी वो सामने बैठी है। बाबा जी कहते हैं कभी किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज में बात ना करना, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पर खड़ा फौजी हथियार से खाली नहीं होता। दादाजी अपने पोते से, बेटा मुझे एक गिलास पानी ला कर देना। पहला पोता, मैं नहीं जा सकता, मैं गेम खेल रहा हूँ। दूसरा पोता, रहने दो दादाजी, ये तो है ही बदतमीज किस्म का इंसान, आप ऐसा करें खुद जाकर पी आएं। एक सरदार बीवी के साथ रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला अरे कंजर, मेरी बीवी को शीशे में देखता है, तू पीछे बैठ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। शोहर, मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ। बीवी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शोहर, अगर दोज़ख में जाऊँ तो क्या भेजूँ? बीवी, तो अपनी वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में हैं। शेर अर्ज है मुझे मामू पुकारता है मेरी माशूक का लड़का। मुझे मामू पुकारता है मेरी माशूक का लड़का, उसे गोदी में उठाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। दोस्त, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता कि बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? शोहर, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है ना। शादी के 2 दिन बाद दुल्हा उस ब्यूटी पार्लर पर गया जहां इसकी बीवी को दुल्हन बनाया गया था और पार्लर की मालकन को आईफोन X Max गिफ्ट किया। पार्लर की मालकन ने शुक्रिया अदा किया और खुशी से डिब्बा खोला तो अंदर से नोकिया 3310 निकला और नीचे एक कागज था जिस पर लिखा था जैसा मजाक आपने मेरे साथ किया वैसा ही मैंने आपके साथ किया।
बाबा जी कहते हैं ये जो तेरे होंठों पे उदासी और आंखों में नमी है, बकरी का दूध पिया करो, कैल्शियम की कमी है। हर चीज का जिम्मेदार इश्क नहीं होता। डॉक्टर, आपके शोहर ठीक हो सकते हैं अगर आप इनका ख्याल रखें, टेंशन ना दें, लड़ाई ना करें और इनकी खूब खिदमत करें। शोहर, क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, डॉक्टर ने जवाब दे दिता ही। शोहर, हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है लेकिन तुम्हें रोटियां नहीं बनाना आई। तुम मेरी अम्मी जैसी रोटियां क्यों नहीं पकाती? बीवी, क्योंकि तुम वैसा आटा नहीं गूंथते जैसा तुम्हारे अब्बा गूंथते थे। ऐनक साज, आइए जनाब, आपको किस किस्म की ऐनक बनवानी है? गाहक हैरान होकर, आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐनक बनवानी है? ऐनक साज, क्योंकि आप दरवाजे की बजाय खिड़की के रास्ते अंदर आए हैं। मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा, पड़ोसन लड़ने आई, मैंने पूछा ये आपका बच्चा है? आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। बस लड़ाई वहीं खत्म हो गई। शाबाश। एक लड़का अपने जिगरी दोस्त की शादी पर गया और वापसी जख्मी हालत में हुई। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो कहने लगा, बारात में लड़के के बाप ने आवाज लगाई, मैं मुंडे दा अब्बा, किथे कुड़ी दा अब्बा। आवाज सुनते ही लड़की का बाप हाजिर हुआ और जोड़े के वालिद साहब ने खूब डांस किया। थोड़ी देर बाद एक और शख्स फिर आवाज लगाई, मैं मुंडे दा चाचा, किथे कुड़ी दा चाचा। दोनों चाचे साहबान ने फिर खूब डांस किया और रुखसत हुए। ये देखकर मुझसे रहा ना गया, मैंने जोशीली आवाज में कहा, मैं मुंडे दा यार, किथे कुड़ी दा यार। बस फिर पता नहीं किधरों किधरों पईया। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाती है? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से माचिस की डिबियां निकाली, इसमें से 2 तीलियां उठाईं, एक तीली वापस रखी और एक तीली को तोड़कर इसके 2 हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेंटते हुए बोले, पुत्र ऐ ते मैनू भी नहीं पता। 13 साल बाद मुकदमा जीतने पर बुजुर्ग को जज ने मुबारकबाद दी तो बुजुर्ग ने जज को दुआ दी, अल्लाह ताला तुझे तरक्की दे और थानेदार बनाए। जज बुजुर्ग की सादगी पर मुस्कुराया और कहा, जज थानेदार से बड़ा होता है? बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, थानेदार बड़ा होता है। जज ने पूछा, वो कैसे? तो बुजुर्ग बोले, आपको केस खत्म करने में 13 साल लग गए और थानेदार शुरू से बोल रहा था 5000 रुपए दे दो और मैं मामला इधर ही रफा दफा कर देता हूँ। एक फकीर ये सदा लगा रहा था, अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दे दो वरना, अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दे दो वरना। एक आदमी गाड़ी से उतरा और पूछा, वरना क्या? तो फकीर बोला, मैं फिर नवाज शरीफ को वोट दे दूंगा और अगली बार आप भी मेरी तरह इशारे पर भीख मांग रहे होंगे। बेटा बाप से, अब्बू जब अम्मी गाना गाती है तो अपनी आंखें बंद क्यों कर लेती हैं? बाप, बेटा तुम्हारी अम्मी बहुत रहम दिल हैं। बेटा, वो कैसे? बाप, उनकी आवाज सुनने से दूसरों को जो सदमा होता है वो ये देख नहीं सकती। शादी बिजली की तार की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो सारी जिंदगी रोशन और अगर गलत जुड़ जाए तो सारी जिंदगी झटके। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियां इतनी ज्यादा अक्लमंद होती हैं कि एक लड़की के ड्राइवर ने कहा, मैडम पेट्रोल खत्म हो गया है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। लड़की बोली, चलो गाड़ी वापस मोड़ लो फिर। बीवी ने शोहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई, जुमेरात को भी बीवी नजर ना आई। आखिरकार जुमा को जब आंखों की सोजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। टीचर पप्पू से, तुमको रोजाना 8 घंटे लाजमी सोना चाहिए। पप्पू, नामुमकिन है मैडम जी, क्योंकि स्कूल होता ही 6 घंटे है। बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से कराहा। बाबा बोले, सॉरी बेटा। लड़का, अज बस विच सारे ही अन्ने होए फिरदे ने। फिर थोड़ी देर बाद इसी लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली, सॉरी। लड़का, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया की मेरी सॉरी दा स्पेलिंग गलत थी।
लड़कों के भी मजे हैं। मूड ऑफ हो तो दोस्तों के साथ बाहर निकल गए, वन व्हीलिंग की, सिगरेट उड़ाई, चाय पी, शुगर लगाया और रात को घर आ गए, ना रोक ना टोक। एक हम हैं, मूड ऑफ हो तो घर वालों के ताने ही खत्म नहीं होते और ऊपर से कहते हैं इन्हू पता नहीं की मौत पै गई है।